और आज भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबको संबोधित करने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय शाह जी मंच पर विराजमान है। मैं उनका आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी बातों को आप सबके बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद शिवपूजन भैया जी। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो झारखंड का है, उसमें कैसे एक आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, आज उस मामले को हम उजागर करने वाले हैं। जब भी ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के महान विचारक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जरूर आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहा करते थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका मूल काम जो है वो अंत्योदया है, यानी कि पंक्ति में जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करना, ये अधिकारियों का मूल काम है। और इसी को ध्यान में रख करके भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिशन कर्मयोगी भी लेकर के आए थे, जिसने पूरे भारत के ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया। लेकिन झारखंड में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी बार बार कहते हैं कि झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सबके पीछे का मूल मंत्र है जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। यानी कोई अधिकारी अगर छोटा करप्शन करे तो उसको अगली बार एक बड़ा पद, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उदाहरण के लिए कोडरमा डीसी रहते हुए छवि रंजन ने जब वहां के सागवान के पेड़ को बेच दिया तो तुरंत उनको रांची का डीसी बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने सेना की जमीन को बेच दिया। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। आज से 15 महीने पहले हमने, भारतीय जनता पार्टी ने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि यहां पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी श्री राजीव रंजन ने अपने बेटे के 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के बावजूद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो निगम की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, कोई कमिटी नहीं, कुछ नहीं। एक छोटे से क्लर्क के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोई अधिकारी 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना ले उसके बावजूद। और आज वही अधिकारी राजीव रंजन कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग के सचिव बना दिए गए हैं। और सचिव बनाते उन्होंने क्या खेल खेला है, हम इस पे अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे देश में, हर राज्य में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर 2016 को यह गजट निकाला। यह झारखंड सरकार का गजट है, भारत सरकार का नहीं है। इसमें कोई यह बीजेपी का डॉक्यूमेंट नहीं है, झारखंड सरकार का डॉक्यूमेंट है। और सरकार ने कहा कि राज्य में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद बनाई जाएगी। यह परिषद कितना महत्वपूर्ण है, यह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अध्यक्ष जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा इसमें सदस्य जो है वो चीफ सेक्रेटरी है, गृह विभाग, पथ विभाग, चिकित्सा विभाग, वित्त, मानव संसाधन, उत्पाद, नगर विकास, डीजीपी, ये सभी इसके सदस्य हैं। और इस पूरी कमेटी का जो फाउंटेन हेड है, जो सीईओ कह सकते हैं, वो होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। यानी कि झारखंड में जो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहेगा वो रोड सेफ्टी का के सेक्रेटेरिएट को लीड करेगा। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक दूसरा गजट निकाला 7 दिसंबर 2016 को। और इस गजट में
ये जो पूरा फंड होता है रोड सेफ्टी का, इस फंड के लिए कमेटी बनाई और इस कमेटी का अध्यक्ष हुआ मुख्य सचिव झारखंड सरकार। इसके अलावा इसमें मेंबर्स हुए गृह विभाग के सचिव, पथ निर्माण के सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, उसके बाद मानव संसाधन, उत्पाद, परिवहन, डीजीपी, परिवहन आयुक्त और भारत सरकार की तरफ से एक नॉमिनी हुए। यानी कुल मिलाकर के पिछले 10 साल से केवल झारखंड ही नहीं, पूरे के पूरे देश में जो रोड सेफ्टी फंड है, इसको मैनेज करने का पावर, इसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का पावर, इसका चेयरमैन हमेशा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, भारत सरकार का भी आदेश है और खुद झारखंड सरकार का गजट है। लेकिन राजीव रंजन जी सचिव बनते हैं और एक कार्यालय आदेश निकालते हैं 10 मार्च 2026 को, यानी आज से कुछ समय पहले 10 मार्च को उन्होंने कार्यालय आदेश निकाला और आदेश में कहा, लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पत्र संचिका सीधे विभागीय सचिव के समक्ष उपस्थित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है, इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। यानी जो पावर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने, झारखंड सरकार ने दिया, उस पावर को यहां के सचिव राजीव रंजन ने सीधा अपने पास ले लिया। और मजे की बात यह है कि जो आदेश निकला है, या ना तो सीएम के पास भेजा गया, ना चीफ सेक्रेटरी के पास, किसी विभाग में नहीं भेजा गया, ताकि चुप चुप तरीके से इस काम को किया जाए। उसके बाद यहां के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए और ठीक एक दिन बाद यानी 11 मार्च को एक दूसरा लेटर निकालते हैं। पहला लेटर 10 मार्च, दूसरा लेटर 11 मार्च। और 11 मार्च को इस लेटर में कहते हैं, निर्देशानुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 24 सपाठित ज्ञापन दिनांक 10/3/2026 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। यानी कि यहां के ट्रांसपोर्ट सचिव श्री राजीव रंजन जी 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए और जो जो फाइलें थी उसको निपटाया, साफ किया, जो करना है किया और उसके बाद वापस बैक टू पेवेलियन आ गए। हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच परिवहन विभाग में कौन कौन सी फाइलें साइन की गई, कौन कौन सी फाइलों का अप्रूव किया गया, डिसअप्रूव किया गया, आगे बढ़ाया गया, रिजेक्ट किया गया, इसकी सबसे पहले समीक्षा की जाए। हमारा अंदेशा है कि जमशेदपुर में एक ड्राइवर ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने वाला है, जिसकी लागत 22 करोड़ रुपए है। इसके अलावा झारखंड सरकार में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का भी 100 करोड़ से ऊपर का टेंडर निकलने वाला है। इस दोनों टेंडर समेत अन्य टेंडर में संभवतः परिवहन सचिव ने कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए 24 घंटे पावर को अपने पास लिया, गुपचुप तरीके से काम किया। और साथ ही साथ यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोड सेफ्टी काउंसिल के हेड मुख्यमंत्री जी है और उनके नाक के नीचे ये हुआ है, और रोड जो कोष है उसके हेड मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी स्वयं है और उनके नाक से भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का वॉलेशन, झारखंड का वॉलेशन, इस पर हम सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग करते हैं। धन्यवाद। तो हम साफ कह रहे हैं कि 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच कौन कौन सी फाइल को केवल एक लेटर निकाल करके साइन किया गया, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्यों 24 घंटे के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्लियर स्पेल्ड नॉर्म्स का वायलेशन हुआ, क्यों उस परंपरा का वायलेशन हुआ जो पिछले 10 साल से झारखंड में चल रहा था। इतने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए, इतने ट्रांसपोर्ट सचिव आए, क्यों 24 घंटे के लिए इस रूल को वॉलेट किया गया, हम इसके समीक्षा की बस हम मांग कर रहे हैं। मैंने तो आपको 2 फाइलों के बारे में जानकारी दे दी, बाकी सरकार इस पर समीक्षा करे और बता दे कि नहीं भाई 24 घंटे के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और अगर नहीं भी हुआ है, थोड़ी देर के लिए भी मान ले,
तब भी अगर एक विभाग का सचिव जिस कमिटी में चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर है उसको चुप चुप के अगर उसका उल्लंघन कर दे, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर दे, तो ये अपने आप में ही क्राइम इस्टेब्लिश हो जाता है और ऐसे सचिव पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी की चाहत में इनको कोई और बड़ा पद कल सरकार जो है वो दे दे।